हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईएसओ के बारे में, यानी कि आईएसओ क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। आईएसओ के बारे में पूरी जानकारी शुरू से अंत तक लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इस चैनल को शुरू करने से पहले वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यानी इसका हम फुल इन्फॉर्मेशन पूरा निकालते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, आईएसओ इज इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि जो हमारा आईएसओ होता है इंडिपेंडेंट, हमारा ये स्वतंत्र नॉन गवर्नमेंट मेंबरशिप होता है, यानी कि ये हमारा गैर सरकारी स्वतंत्र वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ की हम लोग अपना इसमें कई प्रकार के सब लोग जुड़े हुए आते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो कि स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या हो गया, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये हमारा क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। It works with institute and companies from around the वर्ल्ड ऑफ हेल्प डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज। यानी कि जो हमारा आईएसओ है ये किसके साथ काम कार्य करता है, हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, कंपनीज हो गई, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में आईएसओ वर्क करता है। फॉर प्रोडक्ट, फॉर वर्ल्ड टू हेल्प डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। यानी कि जो हमारा आईएसओ सर्टिफिकेटेड होता है, यानी कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हो गए वो क्या है, आईएसओ सर्टिफिकेटेड हैं, या कंपनी जो हमारी आईएसओ सर्टिफिकेटेड हैं, तो वो हमारा आईएसओ जो कंपनी सर्टिफिकेट देता है उससे हम क्या, हमारा क्या, वो किस चीज़ में हमको हेल्प करता है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने में, और टेक्नोलॉजी कोई भी नई टेक्नोलॉजी को हम अगर डेवलप कर रहे हैं उसमें वो हमारा सहायता करता है, और हमको पूरा एकदम वर्क करने के लिए वो हमको सर्टिफिकेट दे देता है, यानी कि हम कार्य इसको करने लायक हैं और हमारी कंपनी बेस्ट है या हमारा इंस्टीट्यूट बेस्ट है इस कार्य करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेट है। फिर आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आईएसओ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आईएसओ मीन्स इक्वल एंड द members of ISO represents the national standard organization फ्रॉम 60 कंट्रीज। यानी कि जो हमारा क्या आईएसओ नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 162, यानी 1:2 कंट्रीज हमारी क्या है, पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो हमारा आईएसओ वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, यानी कि मीनिंग इक्वल एंड मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो हमारा आईएसओ है ये पूरा वर्ल्ड को कवर कर चुका है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इक्वली, मतलब बराबर इसमें मेंबर्स होते हैं, जो हमारे 162 कंट्री में बैठे हुए हैं सारे मेंबर्स लोग, और जो हमारे देश की इंस्टीट्यूट्स होती हैं या कंपनीज होती हैं वो नया प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती हैं या डेवलप करती हैं, तो उसमें ये लोग सहायता करते हैं कि हमको कैसे किसी भी प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, और कितना इसमें मात्रा में क्या डालना है, सारी चीज़ों को ये लोग गाइड करते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो आगे देखते हैं। The main objective of ISO is to facilitate trade, but its focus is safety, process improvement and quality in various areas। यानी कि हम हमने पहली बात कर चुका है, जो हमारा आईएसओ है वो हमारा सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रेड। यानी कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, यानी कि हम लोग जो बिजनेस या धंधा करते हैं उसमें हमको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, बट फोकस ऑन सेफ्टी। यानी कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका सबसे मुख्य ध्यान क्या रखता है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है, और क्वालिटी इन वेरियस एरियाज, यानी क्वालिटी में भी वो अपना क्या इम्प्रूवमेंट लाता है। जैसे कि हम कोई कंपनी खोल रहे हैं तो हमको क्या चाहिएगा, सबसे पहले हमको आईएसओ सर्टिफिकेटेड चाहिए, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं, क्वालिटी में अच्छा है, और हम अपने उस प्रोडक्ट को सेफ्टी से बना रहे हैं।
तो ये चीज़ हमको करवाना पड़ता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स स्टैंडर्डाइज एंड ऑफर्स वे टू वर्क ग्लोबली एंड मेक्स योर प्रोडक्ट आर कंपेटेबल एंड सेफ फॉर कंज्यूमर। यानी कि जो हम ISO सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो हम ISO सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये कहाँ ये करता है, ऑफर करता है हमको वर्क ग्लोबली, यानी कि हम पूरे विश्व में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, हम वर्क ग्लोबली कर सकते हैं। एंड मेक श्योर द प्रोडक्ट आर कंपेटेबल एंड सेफ, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपेटेबल है और सेफ है, यानी सुरक्षित है। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सुरक्षित है। और फॉर कंज्यूमर, यानी जो लेते हैं, लेने वालों के लिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम फुल्ली सेफ है। यानी कि जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई ब्रेड कंपनी खोल रहे हैं, ब्रेड कंपनी जैसे कि इस समय कौन सा सबसे ज़्यादा चल रहा है, गुड मॉर्निंग का चल रहा है। मान लीजिए हम गुड मॉर्निंग का ब्रेड खरीद रहे हैं, तो वो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ISO सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रेडमार्क लगा के हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और ग्लोबली इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये फुल्ली सेफ है और कंपेटेबल प्रोडक्ट है, यानी कि ये क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है अगर इसमें ISO सर्टिफिकेटेड हो गया। देयर आर 163 स्टैंडर्ड बॉडीज दैट मेंबर्स ऑफ ISO, यानी कि हमारे पूरे देश भर में 163 स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, यानी कि हमारे पूरे ISO सर्टिफिकेट ISO के मेंबर्स कितने हैं, 163 हैं, जो कि ISO सर्टिफिकेट को पूरा मैनेज करते हैं। ईच कंट्री हैज़ 1 ISO रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 163 कंट्रीज जो हैं वो ISO सर्टिफिकेट को मान्य रखती हैं और इनके हर एक कंट्री के एक ISO सर्टिफिकेटेड जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक, और उनको मतलब ध्यान रखने वाले। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टैंडर्ड ISO वाज 9660, यानी कि 9660 वाज CD-ROM मीडिया, यानी कि हमारा कौन सा फर्स्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कौन सा बनाया गया था, ISO 9660 फॉर CD-ROM, यानी कि CD-ROM का फुल फॉर्म हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक। हमारा क्या हो गया, रोम का फुल फॉर्म, CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा फर्स्ट ISO सर्टिफिकेटेड कौन था, CD-ROM, और हमारा फर्स्ट सर्टिफिकेट कौन बना था, ISO 9660। फिर हम आगे देखते हैं, ISO डज नॉट हैव द पावर टू इन्फोर्स लॉ रेगुलेशन, enforce law और रेगुलेशन दैट इज नॉट गवर्निंग बॉडीज, यानी कि जो हम ISO एक गवर्निंग बॉडीज है, जो बनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी डज नॉट हैव पावर टू इन्फोर्स लॉज, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये कोई भी लॉ को पारित नहीं कर सकता, ये कोई लॉ को फोर्स नहीं पारित नहीं करता, और ना इज नॉट ए गवर्निंग बॉडी, इसके पास कोई भी गवर्निंग बॉडीज नहीं है, ठीक। But its guidance are followed by the business across the world, provide efficient, streamlined, safe process. But लेकिन इसका जो गाइडलाइंस जो बना है, ये जो गाइडलाइंस जो जारी किया है, उसमें उसके थ्रू सब लोग क्या करते हैं, बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि उसके थ्रू हम लोग बिजनेस पूरे विश्व में करते हैं और प्रोवाइड करता है ये हमको सेफ प्रोसेस, यानी कि बहुत सुरक्षित प्रोसेस हमको प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, द ISO गाइडलाइंस मोस्टली गो विथ द नंबर ऑफ लाइक, जैसे कि जो उसका ISO का गाइडलाइन है कुछ नंबर के थ्रू जाता है, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं ISO 9001, ISO 27000, ISO 31000। इस तरीके से हमारा अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे वो अगर प्रोडक्ट के पीछे रैपर पे आप देखेंगे तो वो क्या होगा, स्टैंप लगा रहेगा आपको, यानी कि पूरा उस पर लगा रहेगा कि आपका कौन से ISO से सर्टिफिकेटेड है, ये प्रोडक्ट किस कंपनी का मतलब किस कंपनी का है और किस कंपनी मतलब और ये किसके थ्रू सर्टिफिकेट है। अगर ये ISO से सर्टिफिकेट है तो ये जान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट सही है और सेफ है खाने के लिए, ठीक। तो आगे देखते हैं,
जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा कुछ मतलब फिगर रहा कि कैसे सर्टिफिकेट हो सकता है। तो जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, यानी किसी भी मृदा का प्रशिक्षण हुआ है, तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा देखिए ISO सर्टिफिकेट है। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा लोगो रहेगा। इसी तरीके से आपको कहाँ मिलेगा, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे में मिलेगा। देखा, इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड सर्टिफिकेट, यानी कि हमको जो बेंचमार्क मिलता है इसी प्रकार से सारा होता है। जो हमारा सर्टिफिकेट जिस तरीके से जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसी तरीके से होता है। तो आपने देख लिया ही होगा। तो आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ISO, यानी कि ISO का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये 1947 एंड ISO वाज फाउंडेड, यानी कि 1947 में फाउंडेड यानी बनाया गया था। ये जो कमेटी है ये 1947 में बनाया गया था। वेरियस पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे कुछ ISO स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, फिर ISO 27001, ISO 17799, ISO 20000, फिर ISO 12207। ये कुछ हमारे पॉपुलर हैं जो कि हम विश्वविख्यात हैं, इसी के थ्रू हम लोग ISO सर्टिफिकेटेड होते हैं। तो पहले देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ISO सर्टिफिकेट का लोगो है। तो चलिए, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो इस क्या कहते हैं, इस आईडी पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं, और आप इस QR कोड के थ्रू स्कैन करके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से जाकर फॉलो करते हैं। और हम वीडियो को एक अच्छी मुस्कान के साथ एंड करेंगे, और हम एक कोड के साथ, अच्छे कोड के साथ ख़त्म करेंगे। जिंदगी के सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ है। जिंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, जिंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ है। यानी कि हम अगर ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह मानते हैं तो हमारा मौज है, अगर हम उसको वरना समस्या की तरह, समस्या तो हमारे दिन में रोज आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके का आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।